वृंदावन बिहारी। प्रेमी की प्रेम गाथा को, प्रेम व्यथा को सुनते ही रोग लग जाता। ये विचित्र बात है, सुनते ही पंडित जी को रोग लग गया। प्रेम की चर्चा थोड़ी देर भई और सुनते ही पंडित जी को रोग लग गया। इस रोग के लक्षण क्या हैं? बोले इस रोग जब शरीर में आता है तो कभी अश्रु, कभी स्वेद, कभी कंप, कभी पुलक आदि आदि सात्विक भाव जगने लग जाते हैं। पंडित जी को अष्ट सात्विक भाव जग गए और ठाकुर जी को हृदय से लगा के खंडेला रियासत लौट के आ गए और लौट के आके खंडेला में अब अपने महल में बिहारी जी को पधरा लिया और प्रेम से सेवा करने लगे। अब तो पंडित जी को ही होश नहीं रहा, उनके भी भूमि असुआ भिजाइए। राजा को पता चला कि पंडित जी देख करके आए हैं, धन्य है, आज माता भी रोना गाना छोड़ करके बिहारी जी की सेवा में लग गई है। दोनों माता पिता भक्ति करने लग गए हैं। उन्होंने अपने घर में ही वृंदावन को प्रकट कर लिया है। परशुराम पंडित जी ने और उनकी धर्म पत्नी ने अपने घर में वृंदावन को प्रकट कर लिया है। श्री प्रियादासी कहते हैं, आए नी से घर हरि सेवा पधराय चाय, आए नी से मन को लगाय वही टहल सुहाई है। कहूँ जात आवत ना भावत मिलाप, कहूँ जात भावत मिलाप, कहूँ आप नृप पूछे द्विज कहाँ सुधी आई है। आप नृप पूछे द्विज कहाँ सुधी आई है। बोल्यो को जन धाम श्याम संग पगे सोनी, बोल्यो को जन धाम श्याम संग पगे सोनी। अति अनुरागे देगी खबर मंगाई है। अति अनुरागे देगी खबर मंगाई है। कहो तुम जाय ईस यहाँ ही असीस करो, कहो भूप आयो ही ये चाह ऊप जाइए। वृंदावन बिहारी। पंडित जी रात को घर आए। रात को क्यों आए? बोले दिन में लोग तरह तरह की बातें पूछेंगे, कैसी है, कहाँ है, तो अंधेरे में आके छिप गए। रात में आए और आके फिर सेवा पधराई, सेवा शुरू कर दी। राजा को पता चला, बोले पंडित जी दरबार में नहीं आते। दूतों को भेजा, सेवकों को भेजा। पंडित जी ने कहा अब राजा से मिलने का अवकाश नहीं रहेगा, यहीं से आशीर्वाद देता हूँ। राजा दर्शन करने आया तो देखा पंडित जी तो पूरी तरह अंतर्मुख हो गए, निरंतर लीला चिंतन में डूबे रहते हैं, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। बिहारी जी का दर्शन किया है। बोले अब तो मैं जाऊंगा बेटी, हमारा खंडेला रियासत गौरवान्वित हो गई, ऐसी भक्त बेटी पैदा हुई और मैं तो उसके दर्शन करने जाऊंगा, करमेती जी के मैं दर्शन करने जाऊंगा। पंडित जी ने मना कर दिया। अब करमेती के पास जाने की किसी को भी आवश्यकता न मैं जाऊंगा न मैं जाने को कहूंगा। बहुत मने करने पर भी राजा आए, श्रद्धा भक्ति पूर्वक आए। आहा, राजा को किस झांकी का दर्शन हुआ। श्री प्रियादासी महाराज कहते हैं कि बरजत आयो भूप जाए के लिवाए ले आऊं, पाऊं जो पे भाग मेरे बड़ी चाह अंग में, मैं लिवा के ही ले आऊंगा। मेरी बिटिया मेरे गोद में खेली है, मैं गोद में लेके चला आऊंगा करमेती को। लेकिन जब राजा आए हैं तो क्या देखा। आहा, कालिंदी के तीर ठाड़ी नीर दृग भूपल की, कालिंदी के
रूप कछु ओरे का कहें बे उमंग में, रूप कछु ओरे का कहें उमंग में। कियो मने लाख वीर ए पे अभिलाष राजा, मने लाख वीर ए पे अभिलाष राजा। हाँ किनी कूटी आए देश दीजे सो प्रसंग में, किनी कूटी आए देश दीजे सो प्रसंग में। राजा आए तो क्या देखा, अब हम विस्तार का अवसर नहीं, समय ज्यादा हो रहा है। राजा ने क्या देखा, कालिंदी के तीर पर करमेती खड़ी है और अश्रुधार बहकर श्री यमुना जी में मिल रही है। राजा भी रोने लग गया है, चरणों में पड़ा है। करमेती के पीछे चल करके ब्रह्मकुंड तक आया है। करमेती विराजी है, राजा रो रहा है। कहा आप मेरे पिता के तुल्य आदरणीय, मैं आपकी गोद में खेली हूँ, आप यहाँ कैसे पधारे। कहा बिटिया तेरी जैसी भक्ता ने जन्म लेकर मेरे राजस्थान की भूमि को गौरवान्वित कर दिया। श्री कृष्ण के दर्शन मिल चुके हैं, लीला में प्रवेश हो चुका है। अब प्रार्थना है अपनी चरण रस से खंडेला को वृंदावन बना दो। बहुत अनुनय विनय की, राजा बहुत रोए, शेखावत महाराज, लेकिन करमेती पूर्ण वैराग्यवान है। करमेती ने कहा राजन आप मेरे पिता के तुल्य हठ न करें, बस जाएं भजन करें। एक और प्रार्थना है, आप पुनः यहां न पधारे। आए अच्छा किया, लेकिन फिर यहां ना आए, आप पधारे। करमेती की जैसा वैराग्य हमें तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता। अद्भुत वैराग्य है। राजा ने कहा आपके लिए कुटिया बना दें, ठंडी गर्मी बरसात सहन करती हो। कहा नहीं, एक कुटी मकान बनाने के लिए घर नहीं छोड़ा है, लेकिन हठ पूर्वक राजा ने ब्रह्मकुंड पर एक छोटी कुटिया का निर्माण करा दिया। जो हमने अपनी आंखों से देखा है, उस कुटिया के कुछ ध्वंसावशेष अब तक रहे। अब वो ब्रह्मकुंड भी अतिक्रमण में आ गया है और वो सब एक कुआं का निर्माण किया, जिसको करमेती कूप कहते हैं। रंग जी के हाथे में आज भी वो कुआं है, करमेती कूप के नाम से प्रसिद्ध है। ये रोग ऐसा विलक्षण कि अब राजा आए तो राजा भी रात में आए और आकर उन्हें भी अपने महल से निकलना बंद कर दिया। वो भी दिन रात हा कृष्ण हा करुणामय हा प्राण वल्लभ करके रोते रहे। क्यों? बोले भगवान के चिंतन से चित्त की शुद्धि होती है, किंतु भगवत चिंतन से चित्त की शुद्धि में भले ही विलंब हो जाए, महाभागवत के चिंतन से चित्त की सद्य शुद्धि होती है। करमेती का ध्यान पंडित जी कर रहे हैं, पंडित जी के चित्त की शुद्धि प्रेम का उदय। माता ध्यान कर रही है, माता के चित्त की शुद्धि माता में प्रेम का उदय। और महाराज शेखावत कर रहे हैं, उनके चित्त की शुद्धि उनमें प्रेम का उदय। और जो कहते थे ना करमेती चलो वृंदावन, चलो खंडेला, खंडेला वृंदावन बन जाएगा। महाराज राजा भक्त हो गया तो यथा राजा। अब तो हल्ला मच गया, बोले महाराज महल से नहीं निकलते। क्यों? बोले करमेती जी का दर्शन करके आए हैं, तब से तो निरंतर प्रेम में डूबे हैं। अब तो करमेती के ठाकुर का दर्शन लोग करने लगे, जन जन में करमेती के द्वारा भक्ति व्याप्त हो गई। इधर करमेती जी का क्या हुआ, दिव्य महारास का दर्शन आपको रास पूर्णिमा को तिथि पर हुआ। और महारास का दर्शन करते करते दिव्य वाद्य बजने लग गए, आकाश से पुष्पवृष्टि होने लग गई। और उन्हीं दिव्य वाद्यों के मध्य महारास के वाणियों का गायन करती हुई करमेती ने सदैव महारास में प्रवेश किया। करमेती एकमात्र ऐसी भक्ता वृंदावन की भई हैं जिन्होंने अपने देह का त्याग नहीं किया, इसी शरीर से भगवान के नित्य रास में प्रवेश किया। और आज भी हमारी श्री करमेती दीदी वे नित्य रास में विराजमान हैं, आज भी बैठी हैं नित्य रास में। और आज भी वे कृपा करुणा करके संतों को अपना अनुभव प्रदान करती हैं। श्री करमेती बाई की, श्री करमेती दीदी की, श्री परशुराम पंडित जी की,
श्री खंडेला महाराज की, श्री करमेती की मैया की, श्री खंडेला की पवित्र भूमि की, श्री खंडेला धाम की, श्री करमेती बाई की। अब अंतिम में करमेती के छप्पे का पाठ करके इस चरित्र को हम विश्राम देंगे। कठिन काल कल युग में करमेती निष्कलंक रही, करमेती निष्कलंक रही। नश्वर पतिरति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरे, सवे जगत की फांस तरक तिनु काजों तोड़ी, जगत की निर्मल कुल कांथड़िया धन्य पर साजिन जाई, कुल कांथड़िया धन्य पर साजिन जाई। विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई, वृंदावन वास संसार स्वाद सुख बांत जो, फिर नहीं तन तिन चहे। संसार स्वाद सुख करे, फिर नहीं तन तिन चहे। कठिन काल कल युग में करमेती निकलंक रही, कठिन काल कल युग में करमेती निकलंक। श्री करमेती बाई की, उनके प्राण प्यारे श्री बिहारी जी महाराज की, श्री भाई जी महाराज की जय। जय श्री राधे। आप शरणम हरे शरणम, हरे 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 शरणम शरणम, हरे शरणम हरे शरणम, 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 हरे शरणम,
हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम एक ही बात को नोट कर लीजिए, बस काम बन गया। ये इस स्मृति महोत्सव में आना सार्थक हो जाएगा। कही तुम कटी नाक कटे यदि होए जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई। पिताजी परशुराम पंडित जी महाराज, आपने इस शरीर को जन्म दिया है, आप इस शरीर के पिता हैं। अपने जो सुहृद हैं उनका हित चिंतन करना चाहिए। ये शरीर जिससे मैं श्री कृष्ण का भजन कर रही हूँ, ये आपकी कृपा से प्राप्त है। इसलिए आपके प्रति कुछ सही बात कहना हमारा कर्तव्य है? इष्टम धर्मेण योजे, जो अपना इष्ट हो प्रिय हो उसको धर्म से भगवान से जोड़ना चाहिए। और गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सास्यात् दैवम न तत्स्यान्न पतिश्च तत्स्यान्न नमोचे समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं, वह देवता देवता नहीं, वह पति पति नहीं, वह सुहृद सुहृद नहीं, वह पुत्र पुत्र नहीं, वह पुत्री पुत्री नहीं, जो अपने प्रियतम को प्रेमास्पद को भगवान से न जोड़ दे, मृत्यु से न बचा ले। तो करमेती बाई ने बेटी होने का जो कर्तव्य है उसे पूर्ण कर दिया। पिता को उपदेश देने वाले इतिहास में दो ही महापुरुष प्रसिद्ध हैं। एक तो श्री गोकर्ण जी महाराज, पिता आत्मदेव को उन्होंने उपदेश दिया, देहेस्थिमांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। संपूर्ण भागवत धर्म का सार सर्वस्व दो श्लोकों में प्रकट हो गया। पिताजी, देहेस्थि मांस रुधिरे विमतिम त्यजत्वम, अस्थि मज्जा मांस रक्त आदि सप्त धातुओं से विनिर्मित इस शरीर में आत्मबुद्धि का त्याग कर दो। जब शरीर तुम नहीं हो तो शरीर से संबद्ध संसार तुम्हारा कैसे हो सकता है? जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, इनमें ममता का त्याग कर दो। ये सारा संसार नाशवान है, इस बात का दिन रात विचार करो। और हे पिताजी, भक्ति निष्ठ वैराग्य राग रसिक बन जाइए। भक्ति में है निष्ठा जिनकी, ऐसे वैरागी ऐसे वैराग्य राग के रसिक बन जाइए। परम धर्म भागवत धर्म का आश्रय ले लीजिए, लोक धर्म का त्याग कर दीजिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम। सत्पुरुषों की सेवा कीजिए, काम तृष्णा का त्याग कर दीजिए। न तो किसी के दोष का चिंतन कीजिए और न किसी के गुण का चिंतन कीजिए।
बस निरंतर भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों की सेवा और कथा रस का पान, यही तो काम कीजिए और गोकर्ण जी के उपदेश से आत्मदेव जी का परम कल्याण। ऐसे ही इतिहास में दूसरी ये परम भक्ता श्री करमेती बाई हैं, जिन्होंने अपने पिता को उपदेश दिया और कहा, पिताजी आप कहते मेरी नाक कट गई है? अरे नाक होए तब तो कटे, नाक थी ही कब जो कट गई। कहीं तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। नाक तो केवल भगवान की भक्ति है जो स्वर्गीय देवताओं को भी दुर्लभ है। बरस 50 लगी विषय ही में भास कियो, भय न उदास कहूं चबे को चबाइए। भजन कीजिए, यही सार है। नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। नाक संवारने में लग जाइए, बिना भक्ति के जीव नकटा है, बिना भक्ति के नकटा है। शरीर में नासिका का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण नासिका का स्थान है। शोभा सौंदर्य सब नाक का है। वैसे तो भगवान ने बड़ी कलाकारी दिखाई मानव शरीर की रचना में, लेकिन सबसे ज्यादा कलाकारी नाक बनाने में दिखाई है। बोलो वृंदावन बिहारी। अब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, संख्या हमको मालूम नहीं है, नाक सबकी अलग अलग है। हो सकता है रंग रूप थोड़ी सी शकल सूरत थोड़ी थोड़ी मिलती हो, पर नाक एक जैसी सबकी नहीं मिलेगी, सबकी अलग अलग नाक। जितने लोग बैठे देख लो, नाक सबकी अलग अलग। नाक बनाने में भगवान ने बड़ी कलाकारी दिखाई है। और कोई अंग भंग हो तो उतना कुरूप नहीं लगेगा, लेकिन ये नाक यही शोभा है शरीर की। नाक गई कि शोभा गई। नाक कान बन भई बिकरारा, नाक ही सौंदर्य है, नाक के बिना सौंदर्य। तात्पर्य यही है, जीव का सौंदर्य, जीवत्व की सफलता, देह धारण की सार्थकता श्री कृष्ण प्रेम में है। भगवान का प्रेम कैसे मिले? देखिए, विद्वान का संग करने पर विद्या की प्राप्ति होती है, धनवान का संग करने पर धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही प्रेमी संतों का संग करने पर भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। प्रेमी संत का संग करेंगे तो भगवान का प्रेम सहज मिल जाएगा। राम भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। अनुपम सुख का मूल जो भगवान की भक्ति है, वे संत के साहचर्य से, संत की कृपा करना से प्राप्त हो जाती है। लेकिन एक बात और इसमें सावधानी की है, संत की कृपा से भगवत भक्ति प्राप्त तो हो जाती है, लेकिन उसे ही प्राप्त होती है जो कामना रहित होकर संत का संग करता है। हम आप लोग रोज ही प्रार्थना में बोलते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये वांछा कल्पतरु हैं, इनकी छाया में जाकर जो चाहो सो मिल जाएगा। अब यदि लौकिक कामनाएं चित्त में भरी भई हैं, तो सर्वोत्कृष्ट प्रेम की प्राप्ति कैसे हो? प्रेम की प्राप्ति तो उसे होती है जो हृदय से कहता है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को तृण के समान त्याग दे तो पंचम पुरुषार्थ प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी हो। तृण सम तीन सिद्धि गुण त्यागी।
कागभूषुंडी जी के सामने भगवान ने सब दुकान धर दी। पुरुषार्थ, चारों पुरुषार्थ ले लो, अर्थ धर्म काम मोक्ष ले लो, योग की सिद्धियां ले लो, नव निधियां ले लो, अष्ट सिद्धियां ले लो, परलोक गमन परकाया प्रवेश आदि सिद्धियां ले लो, अत्यंत दुर्लभ मोक्ष ले लो। सब कुछ भगवान ने कह दिया, लेकिन भक्ति देने को नहीं कहा, क्योंकि भगवान टटोल रहे हैं कहीं तनिक भी मानसिक रुचि है तो नहीं इसकी। लेकिन कागभूषुंडी जी चुप रहे। भगवान बोले हमने सब दुकान खोल के दिखा दी, आज तुमको हमारा माल ही पसंद नहीं आया, चुप क्यों हो? कहे महाराज यही तो विशेष बात है, हम दुकान देख ही नहीं रहे, हम तो दुकानदार को देख रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी, हम दुकान ही नहीं देख रहे, हम तो दुकानदार को देख रहे हैं। हमको क्या चाहिए? कहते हमको दुकान नहीं चाहिए, दुकानदार चाहिए। जिसकी इतनी बढ़िया सुंदर दुकान है वो चाहिए हमको। हे प्रभु, आपने सब कुछ बताया, लेकिन एक चीज आपने तिजोरी में बंद करके रखी है। देखिए, दुकान में चीजें ऐसी लटका दी जाती है, बाहर उनको सजा दिया जाता है, लेकिन बहुमूल्य जो रत्न होते हैं, मणि होती हैं, उनको सजाया नहीं जाता, उनको तिजोरी के भीतर बंद करके रखा जाता है। और वो दुकानदार उसकी शकल सूरत देखता है कि ये वस्तुतः हीरा लेने लायक है कि नहीं। उसको सूरत देख के ही पता चल जाता है कि क्या लेने आया है, इसकी औकात कितनी है, क्या खरीद सकता है, क्या ले सकता है। और जब वो कहता है कि नहीं ये चीज पसंद नहीं, इतनी हल्की चीज हमको नहीं चाहिए, इतनी हल्की चीज नहीं चाहिए, इतनी हल्की चीज नहीं चाहिए, तब देखता है कि हाँ इसको बड़ी से बड़ी चीज दिखानी चाहिए, तब तिजोरी खोल के उसको दिखाता है। ऐसे ही ठाकुर जी हल्की स्तर की चीज तो सब बाहर रखते हैं, और जो भक्ति महारानी उनकी प्रिया हैं, त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य, नारद जी कह रहे हैं, त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका। हे भक्ति महारानी, आप श्री कृष्ण की प्रियतमा हैं और उन्हें प्राणों से भी ज्यादा प्यारी हैं। त्वया हूतस्तु भगवान यात नीच गृहेष्वपि, तुम किसी के हृदय में विराजमान हो जाओ तो नीच से नीच के घर में भगवान चले जाते हैं। भगति बंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय सम मम बानी। हमको प्राणों से दिखती है, नीच से नीच प्राणी भी भक्तिवंत होना चाहिए। ये भक्ति है कौन? ये साक्षात श्री राधा रानी ही भक्ति है और कोई दूसरी भक्ति नहीं है। नारद जी कह रहे हैं त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य, श्री कृष्ण की प्रिया कौन है? श्री जी। अब श्री जी को कैसे दे देंगे भाई? इस श्री जी को तो उसके हृदय में विराजमान करते हैं जो केवल इनके चरण कमलों में प्रीति चाहता है, और श्री कृष्ण की प्रीति का ही मूर्तिमंत स्वरूप तो श्री जी है। आहा, कागभूषुंडी जी बोले नाथ सकल सुख देन जो कही, 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 भगति आपुनी देन न कही, भगति आपुनी देन न कही। महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। देहु भगति रघुपति अति पावने, देहु भगति रघुपति अति पावनी, विविध ताप भव ताप नसावनी, विविध ताप ताप नसावनी। जैसे ही भक्ति मांगी कागभूषुंडी जी ने, अब तो सरकार गदगद हो गए और कहा कागभूषुंडी जी आप सयाने नहीं हैं, अब तक तो हम समझते भोरे भारे हैं, फिर समझ में आए कि आप सयाने हैं, परम ज्ञानी लोमस जी के चेला हैं, बहुत ज्ञानी हैं, अब समझ में आ गया सयाने नहीं है, ज्ञानी नहीं है, परम सयाने हैं।
आप बताइए सयाना कौन है? सयाना वो है जो अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को स्वीकार कर ले, वो सयाना है। ज्ञानी, ज्ञानी का अभिष्ट क्या है? मोक्ष। जो मोक्ष को स्वीकार करके कृतकृत्य हो जाए, कैवल्य को प्राप्त करके जो कृतार्थ हो जाए, वो है सयाना। और जो कैवल्य मोक्ष को भी ठुकरा कर केवल चरण कमलों की निष्काम रति चाहता है, निष्काम प्रीति चाहता है, वो सयाना नहीं है। वो है क्या? परम सयाना। परम विशेषण लग गया। भगवान कह रहे हैं सुनु बायस ते परम सयाना, 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 काहे न मागिसी अस बरदाना, काहे न मागिसी अस बरदाना, काहे न माग। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।